आज मैं आपसे एक ऐसी हिंसा के बारे में बात करने वाला हूं जिसे परिवार और पूरा समाज मिलकर करता है। और उसमें मजेदार बात यह है कि उन्हें इस बात की जानकारी भी नहीं होती कि वो किसी को प्रताड़ित कर रहे हैं। कहते हैं कि किसी को दुख पहुंचाना पाप है, तो देखा जाए तो लगभग हर घर में ये हो रहा है। मैं अपनी बात को एक बहुत ही सामान्य लगने वाली घटनाक्रम से शुरू करता हूँ। आपने छोटे बच्चों को स्कूल जाते देखा होगा। 5 साल की उम्र आते आते उन्हें स्कूल भेज दिया जाता है। उन्हें स्कूल जाने के लिए सुबह 6 साढ़े 6 में उठा दिया जाता है। कई बार तो उन्हें जबरन उठाया जाता है। इसके लिए उन्हें कई बार डांट भी पड़ती है और सुबह सुबह पिटाई भी होती है। क्या आपने कभी इस बारे में सोचा कि एक बच्चे को मानसिक रूप से कितना प्रताड़ित किया जाता है? सुबह उठना, स्कूल का होमवर्क, टीचरों की डांट, कोई गलती होने पर पूरे क्लास के सामने अपमान, प्रोजेक्ट वर्क का प्रेशर, आखिर ये सब किस लिए? एक अच्छे भविष्य के लिए? क्या आपको पता है कि एक नवजात शिशु 24 घंटे में 23 घंटा सोता है? कहा जाता है कि वो जितना सोएगा उतना ही उसका शारीरिक और मानसिक विकास होगा। तो क्या एक 5 साल के बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास इतना हो चुका है कि वो इतना कुछ झेल सके? लोग कहते हैं कि पढ़ाई शुरू करने का सही समय सुबह के 4 बजे से है। यदि कोई बच्चा रात के 10-11 बजे सोएगा तो सुबह के 3-4 बजे कैसे उठेगा? आज भी आप गांव में चले जाओ, लोग 8 बजे तक खाकर सोने चले जाते हैं, तब वो लोग 3-4 बजे सोकर उठ जाते हैं। और ये कहावत जिस जमाने की है, उस समय उनके पास लाइट के नाम पर दिया होता था। अंधेरा होते ही लोग खाकर सो जाते थे, तो लोग 3 बजे जग जाते थे और अपना काम शुरू कर देते थे। लोगों को कहावत तो अंबेडकर और राजेंद्र प्रसाद के जमाने की याद है और अपने बच्चों को बनाना भी उन्हीं की तरह चाहते हैं, पर इस बात को भूल जाते हैं कि उनके जमाने में स्कूल की टाइमिंग 9 से 3 होती थी। दूसरी बात, उस समय स्कूलों में बच्चों का एडमिशन 9 साल से पहले नहीं होता था। किसी बच्चे को स्कूल भेजने का मतलब था कि वो बच्चा इतना समझदार हो चुका है कि वो अपना नित्य कर्म खुद कर सकता है, क्योंकि उस समय स्कूलों में आया नहीं होती थी और न ही शौचालय था, तो टॉयलेट के लिए दूर खेतों में जाना पड़ता था। तो बच्चों को इन चीजों की समझ होनी जरूरी थी। 9 साल तक का टाइम हर बच्चे के लिए गोल्डन पीरियड होता था, क्योंकि उनका ज्यादातर समय खेलने, कूदने और सोने में निकलता था। और ये परंपरा हजारों सालों से चली आ रही थी। आप रामायण पढ़ो या महाभारत, सबकी शिक्षा 9 साल के बाद ही शुरू हुई थी। फिर मिशनरी के स्कूलों ने टाइम और एज में बदलाव शुरू कर दी, जो आज के प्ले स्कूल तक पहुंच गई है। वो खुद तो क्रॉस पहन के घूमते हैं, पर दूसरे धर्म के बच्चों को उनके धर्म से संबंधित चीजों से दूर रहने की हिदायत देते हैं। इवन हाथ में रक्षा सूत्र बांधना भी अलाउड नहीं होता। एनीवे, आपने गौर किया होगा कि 9 साल होने के बाद हर बच्चे की प्रायोरिटी बदलने लगती है। खिलौने से लेकर बात करने के लहजे तक बदल जाते हैं। वैसे भी 9 साल के बच्चे की सीखने और समझने की क्षमता 5 साल के बच्चे से ज्यादा होगी। तभी तो लाल बहादुर शास्त्री को नदी तैर कर पार करना पड़ता था स्कूल जाने के लिए। और वे इकलौते नहीं रहे होंगे, उनके गांव के बाकी बच्चों को भी यही करना पड़ता होगा। आज के समय बच्चों के साथ पढ़ाई के नाम पर किया जाने वाला क्रूरता से कुछ हो ना हो, बच्चे चिड़चिड़े, गुस्सैल और बदतमीज जरूर हो गए हैं। उन्हें मानसिक रूप से गुलाम बनाया जा रहा है। उन्हें ट्रेंड किया जा रहा है ऑर्डर फॉलो करने के लिए। आपने मानव बम के बारे में सुना होगा। छोटी उम्र से बच्चों को ट्रेंड किया जाता है। उन्हें प्रॉपर सोने नहीं दिया जाता। उन्हें बस उनकी मकसद के बारे में बताया जाता है और बार बार दोहराया जाता है। फिर जब समय आता है तब उन्हें बम बांधकर भेज दिया जाता है। ठीक वैसे ही एडुकेशन के नाम पर बच्चों को ठीक से सोने और खेलने नहीं दिया जाता। बस उन्हें मकसद दिया जाता है कि पढ़ोगे नहीं तो करोगे क्या, दुनिया से प्रतिस्पर्धा करनी है। बस यही रिपीट किया जाता है ताकि वो डोंकी लेबर बन सके। डोंकी लेबर का मतलब एक ऐसा मजदूर जो अपनी दिमाग का प्रयोग ना करे, जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए जाएं बस उसे ही फॉलो करे। आप अपने आसपास नजर उठाकर देखो, हर कोई नौकरी के नाम पर बस इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहा है। बचपन में पेरेंट्स के, स्कूल में टीचर्स के, ऑफिस में बॉस के और जीवन में लोगों के। यदि कोई छोटा बच्चा
गरीबी की वजह से काम कर रहा है तो उसे बाल मजदूरी की संज्ञा दी जाती है और ये कानून के नजर में अपराध है। लेकिन यदि कोई बच्चा किसी टीवी या फिल्म में काम करता है और सुबह से लेकर रात तक सेट पर बैठा रहता है, तब यह बाल मजदूरी की परिभाषा में नहीं आता, क्योंकि मजदूरी शब्द का मतलब मजबूरी से है। और देखा जाए तो सच में हर वो चीज प्रताड़ना है जो इच्छा के विरुद्ध कराई जाए, जैसे कि किसी बच्चे की बचपन का गला घोट के उसे सही समय से पहले पढ़ाई के लिए मजबूर करना। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। यदि आपको मेरी बातें अच्छी लगी हों तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि मेरे लिए कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।